आगे इस बीच एक बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां पर फिल्म अभिनेता प्रेमनाथ के सपनों का जो थिएटर था वो चकनाचूर हो गया, वो ध्वस्त हो गया। जर्जर होने के चलते प्रशासन ने इस एम्पायर थिएटर को गिरा दिया है। हादसों की संभावना को देखते हुए थिएटर गिराया गया। फिल्म अभिनेता प्रेमनाथ ने 1952 में यह थिएटर खरीदा था। 1918 में एम्पायर थिएटर का निर्माण हुआ था। थिएटर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की भारी भीड़ लगा करती थी और अब ये थिएटर, सपनों का ये थिएटर जो कि चकनाचूर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये काफी पुराना था, जो कि जर्जर अवस्था में था। यह जो आप पीछे जो क्षतिग्रस्त भवन देख रहे हैं, ये पहले इसका कुछ हिस्सा गिर गया था। इसे एम्पायर टॉकीज कहते हैं और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार शहर में ऐसे जितने भी जर्जर भवन हैं उसे हटाने की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि भविष्य में यह बिल्डिंग यदि मुख्य मार्ग की तरफ गिरती है तो किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचा सकती है, जान माल की हानि हो सकती है। इसको देखते हुए आज इसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और खुद हमारे साथ सहयोगी कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार इंदर, जो सपना था थिएटर का, इस एम्पायर थिएटर का, वो सपना रह गया। हालांकि कई वर्षों के बाद जो कि जर्जर अवस्था में था, इस थिएटर को अब गिरा दिया गया है। देखिए, बहुत सारी यादें प्रेमनाथ के इस टॉकीज के साथ जुड़ी थी और जबलपुर की शान यानी कि जबलपुर की पहचान में भी एम्पायर टॉकीज एक शान थी जो ज़मींदोज़ कर दी गई है। अब इस टॉकीज का नामो निशान जो है वो मिट गया है। मैं तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा दूं, फिर सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ये देखिए, इस तरह से जो है यहाँ पर कभी जो तस्वीर हमने भेजी है वो एम्पायर टॉकीज हुआ करती थी, जो अब मलबे में तब्दील हो गई है। तकरीबन ये कह सकते हैं कि इस टॉकीज को बने 100 साल हो गए थे और 100 साल तक अपनी पहचान और ऐतिहासिक पहचान दिखाते हुए ये जो खड़ी हुई थी, लेकिन जर्जर हो रही थी, लिहाजा इसको तोड़कर जो है वो ज़मींदोज़ कर दिया गया। खास बात यह है कि इनकी ईंटें, मैं आपको दिखाऊं कि क्वालिटी देखिए कि ईंटें आज भी नई की नई जैसी है और कुछ नहीं हुआ इन ईंटों को। और उस समय जो है बिना सीमेंट के, बिना इस तरह के इस्तेमाल करे हुए जो है वो चीज़ें जोड़ी जाती थी और इसकी मजबूती देखिए कि खड़ी थी 100 साल से। अब जाकर ये जर्जर इसलिए भी हुई कि इसका देखरेख जो है वो नहीं हो पा रहा था। कहा जाता है कि जब प्रेमनाथ जब एक बार इस टॉकीज में आए थे, पिक्चर देख रहे थे बिना टिकट के, 1952 की बात है, और उनको जो है वो टिकट चेकर ने पकड़ लिया था और उनकी इंसल्ट हुई, तभी उन्होंने टॉकीज खरीदने की सोची। और उनके पिता जो है वो विंध्य प्रदेश के, क्योंकि बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे, एक रुतबा रखते थे, लिहाजा उन्होंने टॉकीज छोड़ दी और उनके टॉकीज खरीद ली और उसके बाद फिर सिलसिला चला। पहली फिल्म प्रेमनाथ ने जब इस टॉकीज खरीदी तो बादल लगी थी और उस बादल फिल्म जो है प्रेमनाथ की टॉकीज में लगी थी। उसके पहले बहुत सारे सिनेमा यहाँ चलते थे, हिंदी शो चलते थे दिन में और रात को अंग्रेजी शो भी यहाँ चलते थे। मेरे साथ कुछ लोग जो है उस समय जो सिनेमा हॉल से जुड़े रहे, खास करके सिनेमा में काम करते थे। मैं शहीद भाई है, वो इस फिल्म में स्टैंड चलाएं तकरीबन 8 से 10 साल। क्या यादें हैं जो आप बता सकते हैं? 1962 में सिनेमा चालू हुआ, जिसका पहला पिक्चर था नेहा, जिसके हीरो थे प्रेमनाथ साहब, पृथ्वीराज कपूर साहब। हाँ। और उसके अलावा तो बात में और नहीं मालूम मुझे। हाँ। और उसके बाद जो भी हुआ सिनेमा में चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ फिर अपने मुझे नहीं मालूम। आप यहाँ पर क्या काम करते थे इस सिनेमा हॉल में? साइकिल स्टैंड में था मैं। साइकिल स्टैंड में थे। कुछ याद है कितना स्टैंड का किराया था आपके समय? 15 पैसे। 15 पैसे किराया था। और सिनेमा की टिकट कितनी थी आपके समय, उस समय जब काम समय पर 74 पैसे लोअर क्लास थी। हाँ। और एक अपर क्लास थी 160। हाँ। 3.5 रुपये DC। हाँ। और रिजर्व क्लास 4.5 रुपये। हाँ। और 5 रुपये बॉक्स की थी। तो ये शहीद भाई है, यहाँ काम करते थे, कई सालों तक इन्होंने स्टैंड का काम किया और यहाँ पर जो है वो देखते थे, बहुत करीब से देखा है। यहाँ के एक और जानकार हैं जो इस थिएटर को जानते हैं, बहुत सारी पिक्चर यहाँ देखी, अनुभव उनके है। जी, क्या अनुभव सबसे खास आपको यादगार है इस सिनेमा का, थिएटर का? दुल्हन भाई जो पियमन भाई, हाँ, प्रेमनाथ के बेटे की फिल्म थी। अच्छा। ये हाँ, सिल्वर जुबली मनाई, सिल्वर जुबली उसने मनाया। कितना चली है फिल्म यहाँ पर? 25 सप्ताह। 25 सप्ताह वो फिल्म यहाँ पर चले। उसके अलावा कुछ याद आता है आपको? और तो ठीक है, एक फिल्म और चली।